हम आपके सम्मुख ग्रहीय व्यवस्था के परिवर्तन की चर्चाएं समय दर समय लेकर आते हैं। जब व्यक्ति परिवर्तनों के साथ में आशाओं को देखता है तो मन के भीतर का संचार तंत्र सकारात्मक हो उठता है और वही सकारात्मकता मन के भीतर की उजास है। जिस समय जिस क्षण हम अपनी संकल्प शक्ति को तीव्र कर जाते हैं उस समय बड़ी से बड़ी चुनौती से पार पाने का जो मन के भीतर का आधार है वो एक नए प्रस्फुटन के साथ में होता है। हम यहाँ इस समय अंतराल में 20 नवंबर 2021 के साथ होने वाले बृहस्पति परिवर्तन की चर्चाएं लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। कर्क राशि चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन किस तरह की फल सूचनाएं सामने रखेगा। देवगुरु बृहस्पति जो सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति जो व्यक्ति के भीतर ज्ञान के प्रस्फुटन को देने वाले होते हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ व्यक्ति अपने विवेक को जागृत कर पाता है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जब भी परिवर्तनशीलता को अपने साथ लेकर चलती है तो मानवीय जीवन को कुछ नए संदेश मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। प्रत्येक संदेश और संकेत कर्म की ओर इशारा करता है तो व्यक्ति सफलता की राह को चलने वाला होता है। 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के अंतराल में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में चलायमान रहेंगे और इसमें 22 फरवरी 2022 से लेकर 23 मार्च 2022 तक के समय अंतराल में देवगुरु बृहस्पति अस्तगत स्थितियों में भी रहने वाले होंगे। तो वहीं पर जो नक्षत्रीय आधार रहेगा वो धनिष्ठा, शतभिषा और साथ में ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधियों के साथ में चलने वाला होगा। 20 नवंबर को प्रमुख बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ तथ्यात्मक दृष्टिकोण से बात की जाए तो आप ये देखिएगा कि अपने नीचस्थ आधार से बाहर निकलकर ज्ञान के अधिपति ग्रह महान्यायाधिपति के राशि प्रभाव के साथ में अब चलने वाले होंगे। आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वो एक्सपेक्टेशन इस वजह से थी कि आपने वहां पर कार्य किया है, आप न्याय की चाह रख रहे हैं, आप यहाँ पर व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत बेहतर तरीके से अपने कामकाज को कर रहे थे, अब परिणाम की चाह रख रहे हैं। तो वो भी एक तरह से जीवन के भीतर अर्थोपार्जन के साथ में न्याय की चाह है। यानी आपके भीतर का ज्ञान अब एक तरह से ये बात अपने मंतव्य में स्पष्ट कर रहा है कि अब यहाँ हमको न्याय संगत आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी जगह मिलनी चाहिए। यहाँ गौर करने लायक बात यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के जातकों के लिए षष्ठेश होकर अष्टम भाव के साथ में रहेंगे और साथ में ही भाग्येश होकर स्वयं से द्वादश होकर भी यहाँ अष्टम भाव के साथ में रहेंगे। यानी कि यहाँ इनको कर्क राशि के साथ में रोग, ऋण और शत्रु भाव का, साथ ही साथ में भाग्य, दर्शन, आध्यात्म, उच्च शिक्षा के भाव का आधिपत्य जब प्राप्त हो तो फलाफल के दृष्टिकोण से कौन सी स्थितियां सामने निकल कर आती है ये समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। शनिदेव यहाँ श्रवण नक्षत्र के आधार के साथ में चल रहे हैं और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि स्वराशि स्थान के साथ में है। 13 अप्रैल 2022 तक के प्रभाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जो दृष्टि निक्षेपण को यहाँ पर रख रही है, 5वीं अमृतमयी दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। अष्टम और द्वादश भाव के कॉम्बिनेशन से ही हम विदेश संबंधी गतिविधियों को देखने वाले होते हैं। इसी कॉम्बिनेशन के साथ में हम खर्चे जो आकस्मिक तौर के ऊपर सामने निकल कर आते हैं उसको समझने वाले होते हैं। ये एक दृष्टिकोण यहाँ सामने। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं अमृतमयी दृष्टि है वो यहाँ द्वितीय भाव पर रहेगी। इसका अर्थ यह है कि वाणी, परिवार और साथ ही साथ में धनागमन के आधार
वहां पर भी देव गुरु बृहस्पति की ये दृष्टि अपने सम्यक आधार को सकारात्मकता के साथ में रख रही है। वहीं व्यक्ति जो भी हासिल करे, जितना भी हासिल करे, भले ही वो प्रयास तक ही सीमित रहे, उसमें से संतुष्टि कितनी निकल कर आई है, वहां पर भी जब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि यानी 9वीं दृष्टि सुख भाव के साथ में हो तो वो संस्थितियां बढ़ती है। यहां और ज्यादा गौर करने लायक बात यह हो जाती है कि शनिदेव स्वराशि स्थान में रहते हुए 10वीं दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव को अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। दो प्रमुख ग्रह, एक जो धीमी चाल का अधिपति, दूसरा ग्रह जो सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, उन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि जब चतुर्थ भाव के ऊपर रहेगी तो वहां से परिणामों के अंदर अलग तरीके की ऊष्मा निकल कर आती है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, किंतु प्रथमतया शुरुआत करते हैं अष्टम भाव के साथ। ये समय आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और 13 अप्रैल तक के समय में ये मौका देगा कि आप किस तरह से अपने कामकाजी जीवन के अंदर लोग जो लीकेज क्रिएट कर रहे हैं उनको दूर कर पाएं, ऐसे अनर्गल खर्चों को रोकने की ओर जा पाएं जिसने जीवन के भीतर व्यवधानों को क्रिएट करके रखा हुआ था। नवंबर और दिसंबर के महीने में भागदौड़ ज्यादा रहेगी, इसलिए मौका कम मिलेगा। जनवरी के साथ में ये स्थितियां वृद्धि को यहां पर शुमार किए हुए होगी। यदि इससे भी अधिक गहराई के साथ में इस बात को स्पष्ट किया जाए तो आप ये देखिएगा कि जहां जहां से हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर आ सकती थी वहां आप नियंत्रण लगाने की शुरुआत करते हैं तो स्पष्टता लेकर आते हैं। व्यक्ति कई बार अपनी कमाई के ऊपर ध्यान देता है, निवेश पर ध्यान कम देता है। व्यक्ति कई बार अपने कामकाज पर ध्यान देता है, ओवरऑल अप्रोच के ऊपर ध्यान कम देता है। व्यक्ति आज पर ध्यान देता हुआ यह प्रयास करता है कि आज व्यापार के अंदर फाइनेंसेस कैसे निकल कर आ रहे हैं, किंतु वहीं उसकी दृष्टि रहे कि मार्केट कैसे चेंज की ओर जा रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन से और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसको यहां शॉप में रखने की रिक्वायरमेंट है, तो वो विजुअलाइज भी कर रहा है। वो एक कोने में बंधा हुआ नहीं है कि आज की व्यवस्था हो जाए। जब आज की व्यवस्थाओं से बाहर निकलकर कल की व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित होता है तो वहीं बृहस्पति व्यक्ति की अंतर चेतनाओं के अंदर अलग तरीके का जागरण देने वाले होते हैं। और यही आधार आपके सामने यहां बना हुआ है। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं। इस समय को आप व्यवस्थित मान सकते हैं। रिसर्च का अर्थ ये नहीं है कि आप PhD की ओर जा रहे हैं। रिसर्च का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि आप एक क्षेत्र विशेष में अध्ययन की ओर जा रहे हैं। रिसर्च का अर्थ इन क्षेत्रों के साथ में ये भी है कि आप एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करने की ओर जा रहे हैं जो लंबे समय से आपकी महत्वाकांक्षाओं के साथ में रहा है, वो कैसे डेवलप होने की ओर जाएगा, ये एक इंडिकेशन है। इससे भी ज्यादा गहराई से इस बात को देखा जाए तो आप ये देखिएगा कि इस क्षेत्र विशेष के अलावा हम यहां पर यदि कोई भी नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं बिजनेस में तो वहां पर भी अपनी गणनाओं को कैसे जोड़ेंगे और सम्मुख रखेंगे, ये भी तीव्रता यहां सम्मुख निकल कर आती है। और वहीं आप ये देखें कि मेटल संबंधी कामकाज में यहां नए इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। इसी समय अंतराल के अंदर जो देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी, आप विदेश संबंधी कार्य के अंदर अपने हस्तक्षेप को एक अलग ओज के साथ में बढ़ाने के बारे में मंशा रख रहे थे, तब भी आप जा सकते हैं। इवन इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इवन इन द टर्म्स ऑफ जॉब एंड इवन इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ इटसेल्फ विद एजुकेशन, अगर आप ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में खुद को किसी भी तरीके के साथ में आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तब भी इस समय को विशेष तौर के ऊपर बेहतर मानकर चल सकते हैं। कोई भी इशू लंबे समय से सामने आ रहा था जिसका सॉल्यूशन नहीं था, 20 नवंबर से 15 जनवरी तक का समय उसमें सकारात्मक कहा जा सकता है। और वहीं घर परिवार के अंदर आमदनी की स्थितियां बेहतर, आप स्वयं नौकरी पेशा जीवन के अंदर बेहतर आमदनी लेकर चल रहे हैं, किंतु कुछ खर्चे ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिससे हम ये ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनके पीछे की वजह क्या है। देव गुरु बृहस्पति की जो ये दृष्टि की स्थिति है, ये व्यक्ति को वहीं पर सकारात्मकता देने वाली होती है कि इन खर्चों को रोकिए, जिससे कि आमदनी जो आ रही है वो स्पष्टता से कहीं न कहीं सेविंग की ओर भी जा पाए। ये ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से हम यहाँ पर इनकार नहीं करते हैं कामकाजी जीवन के अंदर, किंतु उसको भी आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिएगा। कहीं पर भी खुद के लिए ब्लॉकेज के रूप में उस पोजीशन को लेने से आपको बचना चाहिए।
और वहीं जो आप ये देखेंगे कि 7वीं दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव पर रहेगी। सबसे पहले आप वाणी संबंधित कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वाणी में मृदुभाषिता है, वाणी में फैक्ट है, वाणी के अंदर भावी भविष्य के सपने दिखाने की ताकत है, तो वाणी यहां पर आपको सफलता के नव निर्माण की ओर लेकर जा रही है। और उसी वाणी के साथ में पारिवारिक जीवन के साथ में जो कटुता कुछ लोगों की वजह से निकल कर आई थी, आप वहां पुनः ब्रिज क्रिएट करते हैं, स्थितियों को संभालने की ओर जाते हैं। उसके कहने का आशय यह था, आप गलत समझकर चल रहे हैं, ये सामंजस्य की स्थिति है जो आपको बड़प्पन के साथ लेकर चलती है। और वहीं आप ये कहें कि वाकई में वो व्यक्ति आपको गलत बोलकर गया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं होता तो रिश्ते खत्म कर देता, इन स्थितियों के साथ में नकारात्मकता निकल कर आती है। किंतु बृहस्पति यहां पर व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ाव की स्थितियों को दिखाते हैं। द वे विथ एम्पैथी, उस स्थिति के साथ में जब आप चलने की शुरुआत करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति यहां पर आपको पारिवारिक जीवन के अंदर भी एक तरह से अलग ओहदा दिलवाने वाले हो जाते हैं। और वहीं पर आप ये भी देखें कि जो धनागमन के माध्यम लंबे समय से आप बढ़ते हुए नहीं देख रहे थे, हम ये मानते हैं कि हल्की फुल्की रुकावटें और बाधाएं रहेंगी, हम ये मानते हैं कि जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं वो अभी भी परेशान करेंगे। एक तरफ धनागमन हुआ, एक तरफ किस्तों की स्थितियां सामने है, तो व्यक्ति उससे परेशान होता है। किंतु अंततोगत्वा स्वयं को ही समझाता है कि हमने जो ये ईएमआईज की पोजीशन को देखा है, कोई और स्थिति को देखा है, उस समय निर्बलता सामने थी, वो ही रास्ता था, इसी वजह से उसको चुना। किंतु अब पुनः हम उस फाइनेंशियल बर्डन को कम करना चाहते हैं, अपनी जर्नी को अलग तरीके से देखना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि ऋण भाव के अधिपति अष्टम भाव में और धन भाव को देखते हुए इसी वजह से व्यक्ति अपने बोझ को कम करने की शुरुआत करता है। और जब बोझ को कम करने की शुरुआत करता है तो जीवन को स्पष्टता के साथ में सकारात्मकता देता चला जाता है। ये स्थितियां आपके सम्मुख यहां पर मौजूद होती हुई नजर आती है। थोड़ी सी और गहराई से इस बात को हम आगे बढ़ाएं तो आप ये देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों का ही दृष्टि निक्षेपण यहाँ चतुर्थ भाव के ऊपर रहेगा। उसमें भी जब देव गुरु शतभिषा नक्षत्र के परिधि आधार के साथ में चलेंगे तो आप इस बात पर पूरे तरीके से गौर कीजिएगा कि भूमि संबंधित निर्णय के अंदर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। यानी जो भी आप एसेट को परचेस करने की ओर जाना चाहते हैं या फिर बेचान की ओर जाना चाहते हैं, बेचान की ओर हैं तो मुनाफे के अंदर कमी तो नहीं आ रही है, और खरीदने की ओर जा रहे हैं तो जो एग्जेजुरेटेड अप्रोच के अंदर जो रेट्स चलती है वो तो सामने नहीं आ रही है। जब उन दोनों के अंदर ही आप खुद को एक तरह से स्पष्ट करते हैं तो निर्णय के अंदर गफलतें निकल कर आने वाली नहीं होती। ये स्पष्टता आपके सम्मुख अंकित है। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो मानसिक सुख है, कर्म के बाद की अभिलाषा धन की अलग है, किंतु कर्म के बाद में धन की अभिलाषा सेकेंडरी पोजीशंस में आती है, क्षणिक स्तर के ऊपर निकल कर आता है। मानसिक सुख, आपने किसी भी कार्य को पूरा किया, आप वहां रिलीफ के अंदर हैं, ये नहीं सोचते हैं कि चलिए बहुत बढ़िया रुपए पैसे आ गए। आप वहां सोचते हैं सबसे पहले कि कामकाज के अंदर हमने बहुत बेहतर किया, इसकी हमको मन तक संतुष्टि है। ये संतुष्टि का प्रवाह अलग तरीके से साथ में रहने वाला होता है। और वहीं पर व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक चिंतन के साथ भी लेकर चलता है। आप यहाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, टिम्बर उद्योग संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है। आप इस समय अंतराल के अंदर अपने को शिक्षा संबंधी किसी कार्य के साथ में जोड़ने की अभिलाषा रखते हैं। भाग्य भाव के अधिपति अष्टम के साथ में चलते हुए चतुर्थ को देख रहे हैं। इसी वजह से उस प्रवाह के अंदर स्पष्टता के रूपक के अंदर पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस साथ में रहने वाले होंगे। यानी देव गुरु बृहस्पति का कुंभ राशि के साथ में परिवर्तन मानसिक सुख की अभिलाषाओं को लेकर आ रहा है, नई शुरुआत के अंदर जागृति को लेकर आ रहा है। बस भूमि संबंधित निर्णय के अंदर आपको जो भी निर्णय लेना है वहां अत्यधिक सावधानी बरत कर रखना आवश्यक रहेगा। ये निवेदन, हम धोखे की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुनाफे में कमी या फिर जो रुपया पैसा आप लगा रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी कमी लाई जा सके उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये आप स्पष्ट मानकर चलिएगा। और वहीं पर इस बात पर भी आपको गौर करके रखना चाहिए कि आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं या बहुत पहले उस काम को छोड़ दिया था, नई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं, तब भी आपके लिए स्पष्टता अब यहाँ साथ में रहने वाली होगी।
षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति अष्टम के साथ में है, द्वादश के साथ दृष्टि निक्षेपण है। तो इसी वजह से सबसे पहले आप वायु जनित विकारों पर, गैस्ट्रिक ट्रबल्स के ऊपर और साथ ही साथ जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वहाँ एक तरह से अपने खान पान के साथ नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास कीजिएगा। फाइनेंशियल बर्डन में कमी के लिए जो भी हमको रिसोर्सेज जनरेट करने होते हैं या जो रिसोर्सेज साथ में उन पर ध्यान देना होता है वहाँ आपकी दृष्टि रहेगी। और वहीं जो चीज़ों को लंबे समय से ज़बरदस्ती मैनेज करने की जो अप्रोच बनी हुई थी उससे भी आप थोड़ी सी रिलीफ को पाने वाले होंगे। ये भी स्पष्टता, शत्रु हल्के फुल्के तौर पर हावी रहेंगे, किंतु आप मानसिक स्तर के ऊपर ऐसी प्रवृत्तियों से व्यथित होने से बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं जो दशम भाव की हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा 3-11 का संबंध देवगुरु बृहस्पति का यहाँ से बन रहा है। भले ही हल्के फुल्के ब्लॉकेजेस आएंगे कामकाज के अंदर, किंतु अंततोगत्वा पॉजिटिविटी रहेगी। लंबे समय से जो चिंताएं आपको सता रही थी कि क्या ले ऑफ जैसी पोजीशन निकल कर आ सकती है, क्या हमारी ट्रांसफर ऐसी जगह हो सकती है जहां से हमारे लिए कोई और रास्ते ही नहीं बचे, ये सारे बेसलेस फियर धीरे धीरे दूर होने की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। तो वहीं यदि हम भाग्य भाव की चर्चा करें, भाग्येश स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, स्वयं से द्वादश हैं। शुरुआती स्तर पर भाग्य का सहयोग उस आधार पर नहीं मिलता, किंतु जब भी भाग्य के सहयोग की शुरुआत होती है तो वहां से शनिदेव की स्थितियां और अधिक स्थिरता देने वाली हो जाती है। आपने कामकाज की शुरुआत की, सभी जगह से नहीं थी, किंतु आपने ये कहा कि इस नहीं को एक समय के साथ में हाँ में लेकर आने की जद्दोजहद जरूर करेंगे। एक जगह हाँ मिलती है, आप एक को कन्विंस करते हैं, उसकी वाइब्रेशन फैलती है, उसी वाइब्रेशन के साथ में आप खुद को भाग्यशाली मानने लगते हैं और वहीं से स्वयं के लिए नए रास्ते अपनाते हैं। जो व्यक्ति शुरुआत में खुद को भाग्यशाली नहीं मान रहा था, कर्म करते हुए भाग्य का सहयोग मिलते खुद को कृतज्ञ करता है और भाग्यशाली मानने लगता है। ये स्थितियां यहां निर्मित है। अनुभव के साथ में जो भी जुड़े हुए कामकाज हैं उसके अंदर आपके लिए थोड़ी सी कमी रह सकती है। हायर एजुकेशन के अंदर दुविधाएं आ सकती हैं, उनसे भी आप संभलें। संबंधों में चल रहे हैं और वो एजुकेशन लाइफ के अंदर डेवलप हो गए, अब डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, किताबें दूर जा चुकी है, तो वहां पुनः खुद को आप किताबों के साथ में कैसे जोड़ेंगे, फैसिनेशन से कैसे दूर रखेंगे, डिटर्मिनेशन का सूर्योदय किस तरह से जीवन को चमत्कृत करने वाला होगा, ये याद रखने की आवश्यकताएं अपने लिए स्पष्ट तौर पर रहने वाली होंगी। ये बात आपसे यहां पर हम निवेदित करना चाहेंगे। तो वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए यहां अज्ञात भय पर नियंत्रण हो रहा है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर भागदौड़ बढ़ रही है। व्यापारिक जीवन के अंदर स्थिरता की अभिलाषा धीरे धीरे जागृत हो रही है। उसी के साथ में ये परिवर्तन चलायमान है। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।